कर्ण में निकला। अब राजा से खूब आग्रह किया कि कुछ तो दे दो साहब, कुछ तो। राजा ने कहा कि पूरा मौका दिया, अब हो गया तुम्हारा समय पूरा, अब तुम्हें एक पैसा नहीं मिल सकता। कर्म रूपी राजा, आयु रूपी राजा ने हमें इंसान का तन दे करके एक उपकार किया है, और इस उपकार का अगर हमने रत्नत्रय रूपी गोदाम, रत्नत्रय रूपी खजाने तक पहुंच करके इसे पा लिया तो जिंदगी में कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर एक एक इंद्रिय के विषय में उलझ गए तो जिंदगी में कुछ भी पालो वो कुछ काम आने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए ज्ञानी, पदार्थ तो पदार्थ हैं, वस्तु वस्तु है, वस्तुएं जड़ हैं, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं। अपने चेतन तत्व को पहचानो। क्यों इस अज्ञान में डूबे हुए हो? चिरम सुसुप्तास्तमसी मूढ़ात्माना कोयोनिषु अनात्मी आत्मभूतेषु ममाहमिति जागृति। यानी समाधि तंत्र का 56वां श्लोक है। चिरम सुसुप्तास्तमसी, इस अज्ञान में बहुत काल से सोया हुआ है जीव। मूढ़ात्माना कुयोनिषु, और कौन सी योनियों में? कुयोनियों में। कुयोनि कौन सी है? बोले झाड़ू लगाने वालों की योनि, बुरे आचार वालों की योनि। ये बहुत अच्छी योनि है, इससे भी बहुत बुरी योनियां हैं। एकेंद्रिय पर्याय में जन्म ले लिया और साधारण में जन्म ले लिया तो कोई तुम्हें पहचानने वाला नहीं मिलेगा। अशोक जी, 10 लक्षण की पूजा सबने करी, उसमें एक लाइन आई, दमरी रूकन भाग बिकाया। किस किस को याद है? दमरी रूकन भाग बिकाया। दमरी रूकन भाग बिकाया मतलब क्या? इसका अर्थ बताएंगे विनोद जी? दमरी रूकन भाग बिकाया, अपन आज की भाषा में सरल शब्दों में समझो तो दमरी मतलब दमड़ी। वो बोलते ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मतलब एक था, जैसे पैसा होता है, इस टाइप का एक लेने देने का एक, क्या बोलेंगे उसको, आदान प्रदान करने का, रुपया टाइप से समझ लो। तो दमरी रूकन भाग बिकाया, एक दमड़ी के भाव में जितना ले जाओ। पालक के पत्ते हैं, आलू है, 5 रुपए में ले जाओ आधा किलो आलू। कितनी जीव राशि है उसमें? अनंत जीव राशि है। जो आलू है वह साधारण युक्त प्रत्येक वनस्पति है, और वो साधारण युक्त प्रत्येक वनस्पति हमेशा साधारण रूप में रहेगी। अनंत निगोदिया जीव हैं, इस भाव तोल दिया जाएगा, बोले क्या कीमत रहेगी? कई बार श्रावक समझ नहीं पाते हैं। साधारण जो वनस्पति होती ना, लौकी, तोरई, ये भी जब छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे आम, छोटी छोटी भिंडी, जब तक इसके ऊपर लाइनिंग ना आए, जब तक इसके ऊपर ठीक से रोए ना आए, जब तक इसके बीज थोड़े पक्के ना हो, तब तक ये साधारण की श्रेणी में आता है। सुनना, एक श्रावक के यहाँ चर्या हुई तो टिंडे की हमने निकाल दी है, उसमें बीज ही पक्के नहीं हुए थे, बीजों का ही कोई रूप नहीं आया था, इतने मुलायम, इतने छोटे छोटे। किसी और के यहाँ तोरई, तोरई में ना कोई लाइनिंग आई, ना उसमें कोई रेशा बना, ना उसमें कोई बीज पड़ा। ये तोरई है क्या? और तोरई तो है महाराज, तोरई है, लेकिन ये श्रावक के भी खाने लायक नहीं है। समझ में आ रहा अम्मा? भैया छोटे छोटे कोमल कोमल तोल देना। श्रवण बेलगोल में हमने एक चीज देखी, हमारी चर्या होती थी तो वहाँ जो सब्जी श्रावक
तैयार श्रावक श्राविका तैयार करते थे। उसमें कई बार रेसे रहते थे, कई बार वो इतने पक्के रेसे रहते थे कि दांतों से चबाने पर भी वो रेसे चबते होते ना, साग में पड़ जाते रेसे, दांतों ही से उनको वो चबाना पड़ता था। तो एक दिन विचार आया कि यहाँ के लोग कंजूसी करते हैं क्या, कि जो सब्जी एकदम बड़ी हो जाए, पक जाए, रेसे पड़ जाएं, बड़े बड़े बीज पड़ जाएं, फिर लाएंगे। तभी फिर से रिवीजन हुआ साधारण और प्रत्येक वनस्पति के विषय का। तो ये ध्यान में आया कि दक्षिण भारत के लोग भले बहुत बड़े पंडित ना हो, लेकिन जो लोग भी समझते हैं वो वनस्पतियां इस ढंग की उपयोग करते हैं जो साधारण वनस्पति की श्रेणी में ना आए। फिर एक प्रसंग और याद आया। जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो एक अध्यापक थे सुरेश चंद्र जैन, अच्छे विद्वान थे, साहित्य के साहित्याचार्य। तो अक्सर कर बच्चे लोग बोलते हैं विद्यार्थी के, सर बहुत कंजूस हैं, क्योंकि उनकी पे भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। धार्मिक विद्यालयों में पुजारी और पंडितों को कितना देते हैं लोग, जबकि सरकारी लेवल से कुछ तो उनको लेवल बिठाना चाहिए। मेहनत तो वही कर रहे हैं ना, कुछ तो कभी कभी आपस में बोलते थे कि देखो सर बहुत, जब बोले बाजार उठने का वक्त होता है, जब सब्जियां सब बिक जाती हैं तब लेने जाते हैं, और आखिर में जो बचती हैं ऐसी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सब्जियां ये सस्ते में खरीदते हैं। जब इसका अभ्यास किया, अध्ययन किया, तो एक बात समझ में आई कि ना वो सर कंजूस थे और ना ये श्रावक कंजूस हैं। अभी तो ये समझदार हैं कि कोई भी सब्जी जब तक पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए तब तक, जब तक कि उसमें एक धारी ना पड़ जाए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम, जब तक एक औसत उसमें रेसे पड़ना चाहिए, उसके बीज में थोड़ी सी कठोरता पैदा हो तो साधारण से प्रत्येक की श्रेणी में जाएगी, तब जाके वो श्रावकों के खाने योग्य रहेगी। एकदम कोमल कोमल भिंडी, बीज ही नहीं पड़ा उसमें। वो बात चल रही है कि ऐसी पर्याय में भी इस जीव ने जन्म लिया, जब लिया यूं रखे, तौल दी, ले जाओ, 5 रुपए की तौल दी। कितनी जीव राशि उसमें माताओं, बहुत कोमल, जिसमें बीज ही नहीं आया है, जिसके रेसे नहीं आए हैं, जिस पर धारी नहीं आई है, तोड़ते हैं और एकदम समान टूटती है। तो बोले ऐसी कुयोनियों में भी ये जीव गया जब ऐसे तौल दिया गया। आज हम इतने अच्छे स्तर पर आ गए हैं, अनात्मी आत्मभूतेषु ममाह मिति जागृति, फिर भी सोया हुआ है, पर पदार्थों को अपना मान करके यह मैं हूं, यह मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। तुम कह सकते हो ये मेरा है, घर को तुम कहते हो मेरा है, घर कभी नहीं करता। घर कहता कभी हम तुम्हारे हैं? कोई चेतन हो तो भले कह दे हम तुम्हारे लिए, वो कहेंगे तुम हमारे लिए। कितने साल के लिए? जितने साल जिए, उसके बाद ज्ञानी, ज्ञान में तो ले लो, ज्ञाता दृष्टा हम सभी हैं। ज्ञान में तो ले लो इस चीज को कि इतनी सारी कुयोनियों में कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई, इतने सारे शरीर पाकर के भी कुछ नहीं मिला, इंद्रिय विषयों ने आज तक हमें कोई तृप्ति नहीं दी। सुबह खाते हैं शाम तक खाली हो जाता है, शाम को खाते हैं सुबह तक। ऐसे में कम से कम रात्रि भोजन की त्याग का नियम तो पाल ही लो। कितना ही डालो, निकलना तो है ही बाहर। रात को नहीं डालेंगे, कम से कम 12 घंटे का उपवास का फल हो जाएगा। यह विचार करना, यूं 10 उपवास करे तो कितना ज़्यादा परिश्रम हुआ, कितनी थकान। लेकिन अगर 1 महीने रात्रि भोजन का शुद्ध त्याग कर दिया ना, 1 महीने तक रात में पानी भी नहीं पिएंगे,
तो 15 दिन के उपवास का फल बिना उपवास किए मिल जाएगा। जब तेज आंधी चलती है तो पौधे जबरदस्ती में जितने झूमते हैं सो झूमते हैं। आप गौर करना कभी कि जबरदस्ती में जितने तूफान हिलाता उतने हिलते हैं, लेकिन उनकी कोशिश रहती है जैसे वो बंधे रहें, पत्ते उनके सुखड़े रहें, फल उनके गिर ना जाएं। आप गौर से देखिए कभी प्रकृति को, और कोशिश ही करते। और जब हल्का मौसम और एक हल्की सी हवा चलती है तो खुद झूमते हैं, उससे ज़्यादा झूमते हैं, मतलब जितना उनसे हो सकता, क्योंकि बिना मन का है, एक इंद्रिय है, लेकिन है तो अजीब। सुसुप्ता कुयोनिसु, एक इंद्रिय पर्याय में सोए हुए हैं। सोए हुए हैं मतलब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ भाई। चाहें कि नहीं मुझे नहीं यहां खड़े होना, मुझे तो अच्छी मिट्टी में खड़ा करो, नहीं हो सकता है, कौन सुनने वाला। पेड़ पौधे वनस्पति जल वायु पानी भी लोग कैसे फैलाते हैं, आग भी कैसे जलाते हैं। सब चीज का कम से कम उपयोग करो। जीव राशि है, कोई योनि में सोए हुए हो, पेड़ की योनि में। अब जब उस योनि से मुक्त हो, और अगर मान लो कि कोई शुभ का आश्रय बंद हो गया तो इंसान भी बन सकता है। पेड़ की पर्याय से निकला हुआ जीव, धवला जी में लिखा है सतखंडागम में, पेड़ से निकला हुआ, पृथ्वी से निकला हुआ, जल से निकला हुआ, इन 3 स्थावरों से निकला हुआ जीव इंसान बन सकता। 2 इंद्रिय आदि से आया हुआ, लेकिन इंसान बन के भी सोते रहे। पेड़ बन के सो रहे थे, कोई बात नहीं, वहां चांस नहीं है जागने की। और इंसान बन के भी पेड़ की ठूंठ की तरह सोते रहे तो क्या मतलब है। जागने का वक्त है। पर्यूषण हमें जगा के गए, अब साल भर जागते रहो, सही रास्ते चलते रहे। यानी अनात्मीयात्म भूतेषु ममाहम इति जागृति। जो अनात्मीय पदार्थ हैं ये मैं हूं। आई एम बॉडी, आई एम, मैं शरीर हूं क्या? मैं शरीर नहीं हूं। आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। पदार्थ में नहीं हूं। पदार्थ मेरे उपयोग के लिए हो सकते हैं, उपभोग के लिए हो सकते हैं, लेकिन मैं पदार्थ रूप नहीं हो सकता। लोगों के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है, समस्या ये होती है कि जिस जड़ का उपयोग करना चाहिए वो उसकी सुरक्षा करते हैं, और जिस चेतन की सुरक्षा होना चाहिए वे उसका उपयोग करते हैं। जड़ चीजों के पीछे चेतन रिश्तों को खराब कर देते हैं लोग, जबकि जड़ समझ में आ रहा, पुद्गल, पर, पदार्थ, ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिनवाणी का। और इस जिनवाणी के सूक्ष्म विज्ञान को जो जानते हैं, समझते हैं, उनका जीवन मंगलमय बनता है। यानी विषय कसाय के भाव आत्मा के लिए अहितकारी हैं। इसी में समय गुजरता जाता है। एक इंद्रिय में कितना समय निकल गया, 2 इंद्रिय में कितना समय निकल गया। बोले इस जीव को साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। कितना बोलो सभी लोग एक बार। इस जीव के लिए ये जो त्रस पर्याय मिली है ना, साधिक 2000 सागर। कितना? 2000 सागर। आप कहोगे सागर बहुत बड़ा है, 2000 सागर बहुत मिली, लेकिन त्रस के लिए मिली है, इंसान के चोले के लिए नहीं। इंसान के तो गिनती के भाव आएंगे इसमें, और हमें जो भाव मिला हुआ है ये सबसे बेशकीमती है। आप इसकी कीमत किसी संपत्ति से नहीं कर सकते। अगर
देह से साधना की जाए तो आत्मा परमात्मा हो जाएगा। बोलते ना कड़वी तुमड़ी होती है, कड़वा तुम्बा, क्या बोलते आप लोग? कड़वा होता है लौकी जैसा, तुमड़ा जैसा, कुम्हड़ा जैसा, कद्दू। जब तक वो इनका सही शब्द नहीं आएगा तब तक बत्ती नहीं खुलेगी। लेकिन वो सूख जाता है तो पानी में डूबता नहीं है। क्या बोलते हैं अशोक जी? उधर बुंदेलखंड तरफ तो तुमड़ा बोलते हैं, तुमड़ी बोलते हैं, तुम्बा बोलते हैं। और लौकी जैसा होता है, गोल होता है, इतना बड़ा हो जाता है। कई लोग उसको पानी भरने के काम में भी पहले लेते थे, कमंडल भी बना लेते थे। हाँ, तो जो कड़वा होता है अगर उसको खा लिया तो कई बार आदमी का मरना तक हो जाएगा। वो आता ना, एक मुनिराज को आहार दे दिया रानी ने गुस्से गुस्से में और उनको कड़वी तुमड़ी खिला दी और मुनि का मरण हो गया। बहुत खतरनाक कहानी है। मुनिराज आ रहे थे शहर की तरफ तो राजा ने कहा कि रानी जाओ मुनि का आहार करा के आओ। रानी को इतना, राजा की तो आज्ञा मानना पड़ी, लेकिन मुनि पर गुस्सा आया। मैं राजा के साथ वन क्रीड़ा के लिए जा रही थी और ये अभी आ गए, अब मैं इनको मजा चखाती हूँ, अब मैं इनको कराती हूँ आहार। बताइए कैसी नास्तिक बुद्धि। और उसने कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया। मुनिराज का जहर सहन नहीं हुआ। मतलब इतना कड़वा हो सकता है वो, लेकिन बोले अगर ये जिंदगी भी आपकी कड़वी तुमड़ी की तरह है, खा लो तो मर जाओ और सुखा लो तो सूख जाए तो नदी में डूबती नहीं है वो पानी में। खा लो तो मर जाओ और सुखा लो तो संसार सागर भी तर जाओ। सुखा लो मतलब तपस्या करके, त्याग करके देह को सुखा लिया तो संसार भी तैरने के काम आ सकता। अपन सभी इस मंगलमय जिन मार्ग को समझें, जिनवाणी के सूत्रों को पकड़ें और देह के स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करें। देवशास्त्र गुरु की आराधना का यही महामंगलकारी फल होगा कि हमें भेद विज्ञान हो, हम अपनी भूमिका के अनुसार कर्तव्य करते हुए आत्मदृष्टि संपन्न बने और इस भाव से पार जाने का उपक्रम करते रहें। सब जीव सहज शांत दशा को उपलब्ध हों, स्वस्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।